ब्रह्मा से जरूर बताती हूँ और इस मुसीबत में कौन नहीं सहारा देगा माँ। सच कहती हो बेटी। क्या बताया बेटा ब्रह्मा ने? साफ नहीं किन्हीं बिरने और कलमत जननी पे हो जागन को हो जागन को बुलवाए के कोई दूत भेज दो। क्या बता रही बेटी माँ कि जगनेरी से ये संदेशा जागन जगनेरी से जागन को बुलाइए माँ और जागन के हाथ ही संदेशा भेजिए माँ। लेकिन बेटी क्या जागन सिंह के बुलाने से आल्हा उदल वापस मुंह पे आएंगे? जरूर आएंगे माँ, जरूर आएंगे। ठीक है बेटी। द्वारपाल बताइए महारानी। द्वारपाल यहाँ से चले जाओ जगनेरी। जगनेरी में जागन सिंह से कह दो कि तुम्हारी नानी मल्ला ने और तुम्हारी मौसी चंद्रावल ने मोहब्बे में फौरन बुलाया है। ठीक है रानी। ठीक है जाइए। बेटी ये द्वारपाल जा रहा है और जगनेरी से जागन को अवश्य बुला कर लाएगा। हाँ, ठीक है चलिए चलो। अगर कोई खबर नहीं मिलता है तो कल मैं
द्वारपाल को भेज करके और महोबे का समाचार जरूर लूंगा। ठहरता हूँ। भैया हाँ भैया, आपकी नानी मल्ला ने बुलाया है। अरे उड़ा महोबे से आया है। क्या कहा हमारी नानी जी ने इसी दम महोबे में बुलाया है। अरे कल बुलाया है। कौन सा काम पड़ गया जो नानी जी ने इसी दम महोबे में बुलाया है। ये नहीं बताएं, बोली है भैया, जाओ बता दो जाके। ठीक है, अगर ये बात है तो तुम चलो नानी जी को खबर करो और मैं इसी वक्त महोबे आ रहा हूँ। ठीक है भैया, चलिए। अभी मैं महोबे की याद ही कर रहा था, अचानक ये द्वारपाल मुझे बुलाने के लिए आ गया है। अब मुझे चल करके देखना चाहिए महोबे में कि हमारी नानी जी ने कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो मुझे इसी दम अपने महोबे में बुलाया। अभी जगदीश से द्वारपाल वापस नहीं आया। माँ दूर का सफर है, आते ही होंगे। ठीक है बेटी। मेरे लाल और मुझे किस लिए नानी जी है। मुझे किस लिए नानी जी है बुलाया। सारे प्यार जीता द्वारपाल को भेज करके हमारे जगनेरी से आप मुझे अपने महोबे में बुलाया है। क्या कारण है और आप लोगों का चेहरा मुरझाया हुआ है, इसका कारण जानना चाहता हूँ। बेटा जागन, मेरे लाल तुम्हारा जगनेरी से अपने मोहब्बे में किस लिए बुलाई हुई? बस वही जानना चाहता हूँ ना। सुनिए मेरी बात। बेटा जागन, पृथ्वीराज ने शीशागढ़ पर चढ़ाई करके बेटे मखान को मार डाला और उसके बाद में नौलख सेना लेकर मोहल्ले को चारों तरफ से घेरवा लिया है। पृथ्वीराज से जंग करने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा हरामजादे। तू अकेला है मोहब्बत
खतरा लेगा। महाराज दादा क्या करेगा? हाँ, बिरलाल। नजर उठा करके देखने की कोशिश किया तो कभी न खितों में आंखें निकाल लूंगा। बिरलाल बेटा जागन, तुम पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मत जाओ बिरलाल। और जो मैं कहती हूँ सुनिए मेरी बात। तुम्हारे मामा आल्हाउदल यहाँ से लौट करके जाकर कनौज में अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ से जाओगे और उनको किसी तरह मना लाओगे तो मुहबे की लाज बच सकती है बेटा। नानी जी सुनिए, मैं आल्हाउदल को तो बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ क्या करूंगा? क्या करोगे? नहीं मेरे लाल, जिद मत करो मेरे बेटे। और न कर जिद मेरे बेटा जागन, तुम मोहम्मद में अकेले हो और पृथ्वीराज के पास 7 लाख सेना है। अकेले क्या कर सकते हो मेरे लाल? लेकिन नानी जी वो लोग मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। लेकिन क्यों नहीं आएंगे? उस समय की बात भूल गई, तभी नहीं सोचा था कि आल्हाउदल हमारे किसी दिन काम आएंगे। कौन से समय की बात कर रही है? जब भरे भादों के महीने में अपने मुहब्बे से निकाला था, न जाने कहां कहां भटकते हुए मरे,
जगनेरी को भी गए थे। मैंने अपने किले का फाटक बंद करवा दिया था, उन्हें दूध पानी भी नहीं पिला सका था। कौन सा मुँह ले जाकर के मामा आल्हा को दिखाऊंगा। और सुनिए नानी जी, वो वक्त मुझे याद है। मुझसे नाराज है, इसलिए मैं कन्नौज। बेटा जागन, क्या यहाँ से जाओगे और यहाँ की मुसीबत आल्हा उदल से बताओगे तो लोग वापस मोहबे नहीं आएंगे? नानी जी, एक बूंद पानी अपने दरवाजे पर उन्हें नहीं पिला पाया था, कौन सा मुँह ले जाकर के दिखाऊंगा। मोहबे में आकर के 20-20 महीने तक रहता था। हमारे बुलाने से नहीं आएंगे वो लोग, मुझसे नाराज हैं। नहीं मेरे लाल, यहाँ से जाओगे और मोहबे की जो मुसीबत पड़ी है इस समय आल्हा उदल से बताओगे तो लोग अवश्य आएंगे। अगर मोहबे का समाचार बताऊंगा तो आएंगे। हाँ बेटा। कौन सा समाचार बताना है? सुनिए मेरी बात।
और यहाँ की मुसीबत आला उदल से बताओगे तो वो लोग अवश्य आएंगे। नानी जी मेरा जीते जी ऐसा तो नहीं हो सकता है। और सुनिए नानी जी, अरे ऐसे बोलियो नानी बोलियो जैसे लाखों कबीरों को अभी काट डालूंगा हरामदा को। ठहरिए में लाल बेटा जागन, क्या यहाँ से जाओगे और ये सब मुसीबत बताओगे फिर भी आला उदल वापस मोहबे नहीं आएंगे? अरे नानी जी वो लोग नाराज है नहीं आएंगे हमारे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और पृथ्वीराज के जवानों को भी दिल्ली तक चालू को दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मेलाल, यहाँ से जाओ और एक बात उदल से और कह देना, सुने मेरी बात। और पैदा करम कारण दूल्हा और पालन को समलहन देना। जागन सारी हकीकत बताने के बावजूद भी अगर आने के लिए नहीं तैयार होंगे तो बता दूंगा कि नानी जी ने अपने दूध का बदला मांगा है। हाँ मेरे लाल, तब वो लोग जरूर आ जाएंगे। हाँ बेटा ठीक है नानी जी, फिक्र मत कीजिए। अगर आप नहीं मानती हो तो मैं करना चाह रहा हूँ और किसी न किसी तरह से मामा उधर को जरूर बुला करके लाऊंगा। वो भी जब आ जाएंगे तब इस कमीने पृथ्वीराज चौहान की शान शौकत मिट्टी में मिला दूंगा। मौसी जी फिक्र मत कीजिए, जा रहा हूँ मामा उधर को बुलाने के लिए। आ जाएंगे तब देखो इंसानों के साथ क्या किया जाता है। जिंदा नहीं छोड़ेंगे हरामजादों को, मार डालेंगे। जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाइए, खुश रहो मेरे लाल। बेटी ये जागन सिंगा रहा है और तुम्हारे भैया आला उदल को अवश्य वापस मना कर लाएगा। लेकिन बेटी चलिए महल। और सुना जब भवान होगा ताहरे आवाज चढ़ी।
भागल का बनावे। अब सब चौहान से कही इनका रास्ते रोक ले तो बात क्या बात है उरई पर? क्या बात है जो तुम्हें डरा रहा हो जात है? क्या होने जा रहा है? और देने बस इसी बात के लिए घबरा गए। और छोड़ो उरई के परिहार ये सारी फिक्र पे है सिपाही और कैसे हो जाएगा और आएगा इधर तो बेमौत मारा जाएगा और काटे ताहर की तलवार। अरे उरई पर उसकी मौत आ गई है। मौत ये काम की हो मरवायो ना। क्या नहीं मरवाएंगे यार? मैं जागन का जान से न मरवायो। ऐसा कहो मरवायो ना। दूध का जान से मारे का छतरी का कायदा ना है। उनका कैद कर चलो तो मुंह बांध दो। अब जब काम निपट जाए जब दिल्ली चले खोए तो खोल दियो मने जाए। ऐसा ही होगा बेटा तहसीन जाओ धांधू सिंह को साथ में ले लो। सोरहा घाट बैसो घाटी नदी बेतवा घाट घेर लो। एक भी सिपाही इधर उधर मत रहे और ये जाने नहीं पाए। भैया जानू देखो आज बहुत अच्छा मौका मिल गया है। ये जागन जा रहा है कन्नौज को अल्लाह दल को बुलाने के लिए और जाओ तुम्हारी ड्यूटी वहीं पर लगा देता हूँ। नदी बेतवा घाट पर ड्यूटी दो और नदी बेतवा घाट को पार करने के बाद में कन्नौज का रास्ता है इसलिए जाओ वहीं पर ड्यूटी दो और जागन को वहाँ से जाने नहीं देना। ठीक है भैया मैंने आपका नमक खाया है। मैं जा रहा हूँ नदी बेतवा घाट पर रखवारी करूंगा। इंसान की क्या बात है भैया एक पंछी भी नहीं जाने दूंगा। ठीक है जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। नदी बेतवा घाट जो कन्नौज जाने का रास्ता है चारों तरफ से घेरवा लिया है। चल करके देखता हूँ कि कौन मुझे नहीं जाने देता है। अरे उन कमीनों का सर और हमारी तलवार अभी नदी बेतवा घाट पर एक होगी। सोलह घाट 42 घाटी यही है। अब मैं इसी घाट पे बैठूंगा और देखता हूँ जागन किधर से जाता है। मैं एक पंछी नहीं जाने दूंगा। नमस्कार नमस्कार
अरे भैने जागन मामा जी क्या बात है जो आज इस रास्ते से जा रहे हैं? मामा जी लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ 16 घाट 42 घाटी का यानी रखवाली कर रहा हूँ। अच्छा नदी बेतवा घाट का रखवाली कर रहे हो? कर रहा हूँ। इस घाट के पहरेदार हूँ और इस पार से उस पार किसी को नहीं जाने देना है। लेकिन मामा जी महाराज का हुक्म है। मामा जी मैं इसी रास्ते से जाना चाहता हूँ। नहीं भैने जागन, और वापस जब आऊंगा तो आप ठहर जाओ। भैने जागन मैं इसी घाट की रखवाली कर रहा हूँ और तुम बता रहे हो कि इसी घाट से उस पार जाऊंगा। लेकिन मैं अपने महाराज जी को कह करके आया हूँ, क्या जवाब दूंगा? इसलिए भैने जागन वापस चला जा। बहुत अच्छी बात होगी। लगता है मुझे सच हाल बताना ही होगा। मामा जी सुनिए। मामा जी मैं जा रहा हूँ कन्नौज मामा उधर को बुलाने के लिए। बल्कि मामा की लाश बिगड़ रही है। उसके बाद महोबे को धीराज चौहान ने चारों तरफ से घेरवा लिया है, इसलिए कन्नौज जा रहा हूँ। लेकिन भैने जागन मामा जी आपको ही मालूम होना चाहिए कि महोबे से जब मैं भाग करके आया हूँ वहाँ आप भी मौजूद थे। मैं भी मौजूद था? हाँ। कहाँ की बात कर रहे हो? मैं महोबे की बात कर रहा हूँ और सुनो मेरी बात। और मैं तुम्हें और जाने न दूं, जाने का जो तुम ठान करो। तो तुम्हें जाने न दूं और जाने का जो तुम ठान करे। और दिल तेरे और सीने पे मैं कभी जागन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या कहा मामा जी? आप मुझे नहीं जाने देंगे? मुझे मालूम है मामा जी जितने बड़े तुम वीर हो मालूम मुझे। मामा जी जितने वीर हो और सुन लो अरे आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। तुमको वीर की बात कर। लेकिन भैने जागन अब जो तूने कुछ कहा और खींच लूं तेरी जुबान और खैरियत अब है नहीं अब तुम्हारे छाओ। आप जो तूने एक लफ्ज भी कहा तो जबान खींच करके बाहर कर दूंगा और तुम लौट जा। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर नहीं जाएगा तो समझ ले भैने जागन बहुत बुरा हो जाएगा। मामा जी जैसा तुम कह रहे हो कि हमारे रहते हुए यहाँ से पंछी उड़ करके
के नहीं जा सकता है, वैसे मैं भी वादा करता हूँ कि मुझे कोई माई का लाल कन्नौज जाने से नहीं सकता। अरे धांधू माई का लाल है जो आपको रोकेगा और जाने नहीं देगा। धांधू को तकलीफ क्या है और तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसका तो केवल सर, इसका केवल जख्मी बनाया है और तुम्हारा तो सर काट है। भैया धांधू भैया भैया जख्मी कर दिया जाकर। मैं नहीं बचूंगा भैया। मैंने आपका जो नमक खाया था वो मैंने अदा कर दिया भैया। अब ले चलो मुझे तंबू में कर दीजिए। इलाज करवाता हूँ, ठीक हो जाओगे भैया। अरे बेटी, अभी अभी खबर मिली है, सुनिए मेरी बात। कहाँ से खबर मिली है माँ? कैसी खबर मिली है? जा रहा था, रास्ते में पृथ्वीराज के सेना ने उसे जख्मी बना दिया है, उस मरभूमि में ही पड़ा है बेटी। अब क्या होगा? माँ ये तो गजब हो गया माँ। मेरी बात तू कैसा कर क्या सुना? जबरन मेरा टोला ले जाएगा माँ। अब क्या करोगी?
क्या बता रही हो बेटी? इससे अच्छा यही है माँ कि ये लो कृपान और इस कृपान से मेरा सर उड़ा दो माँ। ये लो। नहीं बेटी नहीं, यह आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं होगा। और तुम डरती क्यों हो मेरी लाडली? क्या करोगी माँ? सुनिए मेरी बात। सिंहनी के उदर से और हो पैदा सुता, सिंहनी के और हो पैदा सुता, इस कदर अपनी हिम्मत रही है खौफ से गिरती के आत्महत्या न कर, मार कर अपनी गर्दन पे तलवार। आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं होगा और अपनी हिम्मत क्यों हार रही हो? तो जख्मी जागन जोर ब्रह्मा फिरन में हुए और जख्मी जब रंगोला मेरा वो दिल ने जागदा, मेरी माँ पंच पे दाग बेटी अब तो जबरन मेरा डोला ले जाएगा। नहीं मेरी लाल, मत बहा निर्धर धीर और चंद्रावली, मत बहा और चंद्रावली, खौफ दिल में जरा भी न लाऊंगी मैं, जान रख के हथेली रणभूमि में, रंग जाने पिठोरा से जाऊंगी। बेटी जो अगर ऐसा हुआ तो समरभूमि में जंग करने के लिए पृथ्वीराज से मैं खुद जाऊंगी। लेकिन माँ अगर ये बात है और आप अकेले जाएंगी और कौन जाने वाला तो है? तुम्हें अकेले नहीं जाना है। और कौन जाएगा? साथ मैं भी चलूंगी, जिस समय में तेरे कि साथ मैं भी चलूंगी। और समय में तेरे तू जौहर दिखा लूंगी भारी का बदला और सिर
साथ में समर भूमि में चलना है तो अपने सर पे कफन बांध लो और ले लो तलवार से चलिए समर भूमि में। आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं इन्हीं जरा याद करो। मैंने सुना है कि चंद्रावली आज मुझसे लड़ने के लिए आ रही है, लेकिन आज अगर लड़ने के लिए आ गई तो उसको अपनी दुल्हन बना करके और अपने दिल्ली को लेकर जाऊंगा। और उसके आने से क्या होगा? क्या होगा?
ये घातकता पलटुआ चौहान का आज बदला ले लेगा बोल वीरेंद्र खान। अरे भागे जौहर देख किस कृपान की और क्या चुकाई की बल्लापन है। पृथ्वीराज के लाल हो जा होशियार है और तेरे खून की प्यासी यह है मेरी तलवार। बेटी माँ ये तो भग गया है, लेकिन चलो देखा जाए कि जागन सिंह कहाँ पर जख्मी पड़ा है। ये कायर है हराम ज्यादा भग जाएगा। अरे ये ऐसे ही भगता रहता है। चलिए ठीक है। देखा जाए। आओ चलो देखते हैं। आओ अरे बेटा जागन, नारी जी, ये हरामजादा तुम्हें कैसे जख्मी बना दिया? नारी जी, जब मैं कन्नौज जा रहा था नदी बेतवा घाट पर धाधु मामा का पहरा लगा हुआ था। उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, हमारा उनका जंग हो गया। जंग करके मैंने धाधु मामा को तो जख्मी बना दिया, लेकिन इन्हें कमीने ताहर ने आकर के मुझे भी धोखे से जख्मी बना दिया, इसलिए मैं कन्नौज नहीं जा सका। अरे बेटा, लेकिन इस समय तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत तो नानी जी कुछ ठीक हो गई है, लेकिन ठीक है, चलिए आराम करना, उसके बाद में कन्नौज के लिए रवाना हो जाना। लेकिन नानी जी ऐसे नहीं जा सकता हूँ। फिर कैसे जा सकते हैं? अगर ब्रह्मा मामा का घोड़ा मिल जाए और उस घोड़े के साथ साथ जो वो 1.25 लाख वाला घोड़ा है वो घोड़ा मिल जाए तो उस घोड़े पर सवार होकर के आसानी से नदी बेतवा घाट को उड़ते हुए पार करके जा सकता हूँ, वरना नहीं जा पाऊंगा। ठीक है बेटा, घोड़ा और घोड़ा जो तुम ले जा सकते हो और चलने के लिए फौरन यहाँ से रवाना कीजिए। अरे नानी जी, अगर घोड़ा और घोड़ा मुझे मिल जाएगा तो घोड़े पर सवार होकर के और उड़ते हुए नदी बेतवा घाट को पार कर और कन्नौज पहुंच अब मैं घोड़े की सवारी करके और नदी बेतवा घाट को पार करके काफी दूर आ गया हूँ। सामने किसी भूम का बगीचा दिखाई दे रहा है। चल करके इस बगीचे में कुछ देर आराम करता हूँ, उसके बाद फिर कन्नौज की सफर करूंगा। चल रहा हूँ बगीचे की तरफ। न मालूम कौन आकर के बगीचे में घोड़ा बांध दिया है, आराम से सो रहा है। साला उसका घोड़ा नुकसान कर रहा है। चल करके महाराज जी से बताना चाहिए कि कोई मुसाफिर आकर के पूरे बगीचे को नष्ट कर रहा है। चल रहा हूँ महाराज जी से बताने के लिए।
विजय विश्वनाथ मेरा नाम गंगा सिंह ठाकुर, मैं कुहरगढ़ का रहने वाला हूँ। माली महाराज जय हो जय हो जय हो। महाराज। क्या समाचार है? समाचार यही है कि हम अभी अभी बगीचे में गए थे। बगीचे में गया था? गए थे। फूल वूल सींचे आया? सब कुछ सींचा है। हाँ। लेकिन जब वहाँ पहुँचे न हम, एक मुसाफिर पता नहीं कहाँ से आया है। हाँ। वो आराम से सो रहा है। अच्छा। वो सो रहा है और अपना घोड़ा छोड़ दिया है। हाँ। सारे बगीचे को नष्ट कर रहा है। अरे राम राम, हमारा बगीचा? हाँ। लेकिन महाराज जी, हाँ। अरे उसके साथ में घोड़ा तो हुई घोड़ा है, घोड़ा भी है और उसके हाथ में 1.25 लाख का घोड़ा भी है। कहा घोड़ा तो घोड़ा है, लेकिन उसके पास एक 1.25 लाख का घोड़ा है। माली अगर सी बात है तो चल मेरे साथ बगीचे में। जब तक किस हरामजादी की मौत आ गई, जब गंगा सिंह ठाकुर के बगीचे में आ गया। अगर घोड़ा तुम मेरे साथ में नहीं होगा तो मैं नदी बेतवा घाट को पार करके यहाँ तक आसानी से नहीं आ सकता था। मैं भी थक गया हूँ और तुम भी थक गए हो। कुछ देर इस बगीचे में आराम कर लो, उसके बाद फिर हम लोग कन्नौज की सफर करेंगे। कोई गड़बड़ी नहीं करना इस बगीचे में, अपना बगीचा नहीं है, ठीक है? अब मैं इसी बगीचे में कुछ देर आराम करने के बाद फिर कन्नौज की सफर करूंगा। ठहर जाओ। माली महाराज कहाँ है वो मुसाफिर? वो मुसाफिर इधर देखो। ये हराम ज्यादा सो रहा साला जैसे इसका बाप का बगीचा है, ऐसा पड़ा हुआ है हराम ज्यादा। और वो कहा जो हमारा बगीचा नष्ट कर दिया? जो बगिया नष्ट कर रहा है घोड़ा बिल्कुल सामने